Hello friends, welcome to the Visible Dimension. My name is Bipul Sharma और आज हम बात करने वाले हैं कोविड 19 वैक्सीन के बारे में। तो कोविड 19 वैक्सीन, जैसा कि आपको पता चलता है कि वैक्सीन होते क्या हैं। तो वैक्सीन के बारे में मैं थोड़ा आपको एक थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। आपने सुना होगा इसके बारे में और थोड़ा बहुत जाना होगा कि स्मॉल पॉक्स और जो भी चीजें होती थी, तो उसको एडवर्ड जेनर नाम के व्यक्ति ने खोजा था। उसके बाद लुइस पास्चर आए, उन्होंने भी इसमें थोड़ी डेवलपमेंट की। फिर पोलियो का टीका है, जोनास सॉल्क ने उसको डेवलप किया। तो ये सारी अभी तक की ब्रीफ हिस्ट्री रही है वैक्सीन के बारे में। अभी हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा है वो है कोरोना कोरोना महामारी कोविड 19, जो कि चाइना के वुहान शहर से पूरे विश्व भर में फैला। और जैसा कि हमें पता है कि ये सबसे पहले वुहान में रिपोर्ट किया गया था, चाइना में। तो उसके बाद से ये पूरे विश्व में फैल गया और अभी तो ये महामारी पता नहीं कितने ज्यादा लोगों की जानें ले चुका है। तो इससे बचाव के लिए हमें एक वैक्सीन डेवलप करने की जरूरत थी और हमने अभी तक में बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो चुकी है वैक्सीन के बारे में। और चूंकि हमने भारत में ये कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक, जो इंडियन कंपनी है, हैदराबाद में बेस्ड कंपनी है, इन्होंने भारत में ही कोवैक्सीन बनाई है। ये कोविशील्ड कोविशील्ड जो है ये एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने डेवलप करा है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बड़े लेवल पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रही है। साथ ही साथ स्पुतनिक भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग रशिया में हुई है। उसके बाद इन्होंने हमारे इंडिया में भी टाई अप करा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में, जो इस वैक्सीन को आगे इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। साथ ही साथ इसके साथ फाइजर की वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, बायोलॉजिकल ईक के नाम से भी एक इंडिजिनस जो इंडिया में बना हुआ एक वैक्सीन है, वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में हम आगे अपने वीडियोस में देखेंगे कि वैक्सीन क्या है, इसको कैसे डेवलप किया जाता है, कौन कौन से मेथड है वैक्सीन को डेवलप करने के। ये सारी चीजें हम अब देखेंगे। थ्री अप्रोच जो है वो है वैक्सीन बनाने के। सबसे पहला जो अप्रोच है वो है होल माइक्रोब अप्रोच, दूसरा है सब यूनिट अप्रोच और तीसरा है जेनेटिक अप्रोच। अब इन तीनों अप्रोच के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जितने भी हमारे स्लाइड्स और वीडियोस होंगे उसमें। तो देखिए, ये यहाँ पे आपको ये तीनों कैटेगरीज आपको दिखेंगी: होल माइक्रोब अप्रोच, सब यूनिट अप्रोच, जेनेटिक अप्रोच। तो होल माइक्रोब अप्रोच में भी तीन आते हैं। इसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूटेड, वायरल वेक्टर। तो इन तीनों के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, ये होल माइक्रोब अप्रोच के बारे में दिया गया है। इसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और वायरल वेक्टर वैक्सीन के बारे में दे रखा है। ये आपको यहाँ पे एक तस्वीर भी मिल जाएगी, ये तीनों के फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम इनएक्टिवेटेड फॉर्म पे आते हैं। तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें जो वायरस होता है, ये आप देख सकते हो ये वायरस है। तो ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, मतलब वो मरा हुआ होता है, मतलब सजीव नहीं रहता है, वह निर्जीव रहता है। तो इस तरह से देख सकते हैं। और ये जो भी मतलब वायरस या बैक्टीरिया होते हैं उसको मार करके इसको यूज किया जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि स्पेशल लेबोरेटरी फैसिलिटी में इसको ग्रो किया जाता है। और इसके साथ ही साथ इस अप्रोच की टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही प्रूवन है और वर्क ये काम भी करती है। और जैसा कि फ्लू, पोलियो वैक्सीन जो हैं वो इसी टाइप की इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही डेवलप किए गए हैं। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत ही बड़े स्केल पे और रीजनेबल स्केल पे की जा सकती है। और तो नेक्स्ट हमारा है लाइव एटेन्यूएटेड अप्रोच। लाइव एटेन्यूएटेड अप्रोच जो है वो लिविंग, मतलब जिंदा, जो वैक्सीन होता है वो जिंदा होता है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जिंदा वैक्सीन है। पर पर इसमें एक और है, ये कमजोर करके डाला जाता है। इसका जो वीकेंड वर्जन है, जो कमजोर वर्जन है, पर वो सिमिलर रहता है उसी वैक्सीन के साथ साथ। मतलब कि आप एक वायरस को अगर आप लेते हो, उसका एक कमजोर रूप, उसको आप वैक्सीन की तरह यूज करते हो। तो इस अप्रोच को, टेक्नोलॉजी को इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में भी यूज किया जाता है और इसको बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हेल्प ली जाती है।
तो इसके जो उदाहरण है वो है मीजल्स, मम्स, रुबेला, इन सब के जो वैक्सीन हैं, चिकन पॉक्स, सिंगल्स, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के फॉर्म में है। हमारा तीसरा है वायरल वेक्टर। ये जो टाइप है, ये सेफ वायरस टू डिलीवर द स्पेसिफिक सब पार्ट्स कॉल्ड प्रोटीन्स। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा वायरस होता है उसका एक लाइव पार्ट, मतलब कि एक प्रोटीन प्रोटीन स्पाइक होते हैं, आपको जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे ये जो स्पाइक्स आपको दिख रहा है ना, ये स्पाइक्स, ये सारे ये है प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये सारे प्रोटीन स्पाइक्स हैं, तो इसी के फॉर्म में वायरल वेक्टर को यूज किया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सेफ वायरस लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसके फिर साइड इफेक्ट्स बहुत सारे आ सकते हैं। जो इबोला वैक्सीन है, इबोला वैक्सीन जो अभी, इबोला हमारे मतलब ये जो लास्ट डिकेड था 2010 से 2020, तो इसमें इबोला एक बड़ी महामारी आई थी। तो इसकी जो वैक्सीन है वो वायरल वेक्टर के फॉर्म में डेवलप की गई है। अब हम आते हैं हमारे जो दूसरा हमारा अप्रोच है, तो ये अप्रोच जो है वो है द सब यूनिट अप्रोच। सब यूनिट अप्रोच के बारे में ये है कि इसमें वायरस और बैक्टीरियम को इम्यून सिस्टम जो रिकॉग्नाइज कर ले, इसके फॉर्म में हम यूज करते हैं। इसमें पूरा माइक्रोब यूज नहीं होता है, यूज ऑफ सेफ वायरस एज अ वेक्टर। द सब यूनिट्स में भी प्रोटीन्स और सुगर्स, तो अभी मैंने आपको जो दिखाया वो प्रोटीन्स, तो प्रोटीन के फॉर्म में हम सब यूनिट अप्रोच में जो भी हमारे वायरस होते हैं उसको लेते हैं। तो जो ये सारे जो वैक्सीन हैं, जैसे कि वूपिंग कॉफ, टिटनस, डिप्थीरिया, मिनियोकोकल, मीनिंग मीनिंगाइटिस, ये सारे जो है जो बचपन में होते हैं लोगों को, तो इसमें क्या होता है, जैसे बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है थोड़ी कम होती है, तो उसके लिए हमने सब यूनिट अप्रोच को लेकर के इस तरह के जितने भी वैक्सीन है वो भी डेवलप करें हैं। तो सब यूनिट में ऐसा नहीं होता है कि हम एक पूरे वायरस को लेकर के किसी व्यक्ति में डाल दें, तो इसके लिए क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक होता है, इसकी वजह से हमने सब यूनिट अप्रोच भी डेवलप कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो सब यूनिट में ये यहाँ पे जितने भी प्रोटीन स्पाइक्स हैं इसको लेकर के यूज किया जाता है। ओनली यूजेस द वेरी साइंटिफिक स्पेसिफिक पार्ट्स, मींस बहुत ये जैसे कि प्रोटीन स्पाइक्स हो गए, और बहुत सारे वैक्सीन में उसके शुगर पार्ट्स को भी, जैसे आपने शुगर का फॉर्मूला, शुगर भी यूज किया जाता है, मींस कार्बोहाइड्रेट जिससे खाना बनता है इन सारे वायरसेस का, तो उसको भी यूज किया जाता है। हमारा जो तीसरा और आखिरी अप्रोच है वो है जेनेटिक अप्रोच। जेनेटिक अप्रोच में देखिए हम क्या करते हैं, हम इसमें पूरे माइक्रोब को या उसके एक पार्ट को लेकर के उसके न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन जस्ट यूजेस एक सेक्शन को जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स को लेते हैं या फिर पूरे माइक्रोब को, मतलब इसमें हम पूरे माइक्रोब को नहीं यूज करते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए का यूज होता है, और इसमें सेल्स जो हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो डीएनए को सबसे पहले हम एक मैसेंजर जो आरएनए होता है, राइबोज राइबोज विच, तो जो आरएनए होता है उसको ब्लूप्रिंट के फॉर्म में हम डीएनए से ले लेते हैं। तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स में होता है। तो ये वाली जो एमआरएनए टेक्नोलॉजी है ये बहुत नई है, और जैसा कि हमने अभी तक सुना है जो फाइजर फाइजर का जो वैक्सीन है वो एमआरएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। साथ ही साथ मॉडर्ना का जो वैक्सीन है वो भी एमआरएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो देखिए ये जो हमारा डीएनए है, अब इसका जो मैसेंजर है, जो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब मैसेंजर जो इसका जो मैसेज है वो एमआरएनए के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद इसमें हम आगे इसकी प्रोसेस करते रहे। तो ये सारी बातें हो गई कि कैसे कैसे वैक्सीन होते हैं, कैसे कैसे वैक्सीन बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि अभी तक जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, एटलीस्ट मैं इंडिया की बात करता हूँ, और एक मैंने फाइजर का ले रखा है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को लगा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो इसकी जो ओरिजिन है वो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो यूके की कंपनी है, यूके की कंपनी है, तो इन्होंने इसको डेवलप करा है।
तो जो इसका टाइप है वो है एडिनो वायरस वेक्टर। एडिनो वायरस जो कि चिंपैंजी के अंदर जो सर्दी जुकाम के लिए सर्दी जुकाम वाला जो वायरस है वो है एडिनो वायरस। तो इसका वेक्टर फॉर्म यूज किया गया, अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था वेक्टर फॉर्म, तो उसी वेक्टर फॉर्म में एडिनो वायरस को लिया गया है। इसकी जो डोजेज हैं वो 2 डोजेज हैं, और जो सेकेंड डोज की जो अवधि है वो है 12 से 14 हफ्ते। और इसकी जो एफिकेसी है, देखिए ये बहुत जगह पे वैरी करती है, तो उसके लिए मैंने ये वेरिएशंस को भी लिख दिया है 76 to 85% के बहुत सारे केसेस में। और मैंने ये एनालाइज नहीं करा है, और मैंने वो भी चीजें नहीं डाली हैं, जैसे कि बहुत सारे वेरिएंट्स भी आए थे कोविड 19 के, तो उसके ऊपर जो एफिकेसी है वो उसको मैं नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बट जो एफिकेसी है वो अभी तक 76 to 85% रही है कोविशील्ड की। अब हम बात करते हैं कोवैक्सीन। कोवैक्सीन पूरी तरह से इंडिजीनियस वैक्सीन है, ये हमारे इंडिया में ही बनी है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर, इन दोनों ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। और इसमें जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में वायरस है, और इसकी इसकी भी 2 डोजेज हैं। जो इसकी दूसरी डोज है वो 4 वीक्स के बाद लगती है। इसकी एफिकेसी भी वेरी करती है, बहुत जगह देखोगे कुछ अलग अलग आंकड़े आएंगे, बट एक जो आंकड़ा है वो है 81% का। तो 81% इसकी एफिकेसी है। स्पुतनिक वी इसको रशिया ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप, बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रमोट किया है। इवन व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी अपनी बेटी के ऊपर इसका सबसे पहले ट्रायल कराया था। तो इसकी जो ओरिजिन है वो गमालिया गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने की है, जो कि रशिया में सिचुएटेड है। इसमें भी एडिनो वायरस को वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है, और इसकी जो सेकेंड डोज है वो 3 हफ्तों के बीच में लग जाती है, 3 वीक्स में, मतलब 21 डेज में। और इसकी जो एफिकेसी है वो वेरी करती है, बट यहाँ पे मैंने 92% लिखा है। ठीक है। अब फाइजर बायोएनटेक, ये चौथी प्रकार की वैक्सीन है, ये अमेरिका और बाहर के देशों में बहुत ज्यादा लग रही है। तो फाइजर बायोएनटेक इसको यूएसए और जर्मनी ने डेवलप किया। जो ये फाइजर है कंपनी है, जर्मनी की है, तो इन्होंने डेवलप किया, और यूएसए की भी है, दोनों ने डेवलप किया। और इसका जो टाइप है वो एमआरएनए, इसका एमआरएनए टाइप है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। और इसकी जो डोजेज है वो भी 2 डोज है, और इसमें भी 3 to 4 वीक्स में दोनों डोजेस लग रही है। इसकी एफिकेसी है 95%, देख सकते हो। फिर बायोलॉजिकल ई, देखिए ये इन सबसे अलग है, ये अभी तक नहीं आया है, बट इसकी जो ओरिजिन है वो भी इंडिजिनस है, इसके लिए मैंने इसको इस लिस्ट में डाला। ये भी इंडिया में बनी है, इसको बायोलॉजिकल ई नाम की कंपनी ने डेवलप किया है, इसका नाम कॉर्बेवैक्स है। और जो इसकी जो टाइप है वो सब यूनिट टाइप है। अभी तक बहुत कम, मीन्स अभी तक जितने भी वैक्सीन बने हैं कोविड 19 के, बहुत सारे और भी वैक्सीन हैं इन 4 के अलावा भी, तो उसमें जो सबसे पहला वैक्सीन है, और ये सब यूनिट टाइप का जो वैक्सीन है वो पहला है बायोलॉजिकली। तो इसके लिए इसको हमने देखा, और इसके लिए इसको मैंने इस लिस्ट में डाला है। बाकी इसके ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। 30 करोड़ इसके लिए ऑर्डर भी कर दिया है अपने इंडियन सिटीजन के लिए। और हम, तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज डू लाइक, share and subscribe to the Visible Dimension, and have a nice day. Thank you.